अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी आचार्य, गुरुजन, मुमुक्षु, साधक, जिज्ञासु आदि सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक शंका समाधान के इस अंक में 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। प्रश्न अत्यंत मूल्यवान हैं और ये प्रश्न हमें अंतर्मुख करने वाले रहने से यहाँ इसका विशेष महत्व जान पड़ता है। प्रश्न है मनोज प्रसाद नालंदा बिहार से, और दूसरा प्रश्न पूछा है श्री मुरारी साहू जो हमारे नियमित पाठक है। पहला प्रश्न श्री मनोज प्रसाद नालंदा बिहार से पूछते हैं, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। और श्री मुरारी साहू जी का प्रश्न है 4 खानियाँ कौन सी है और उसके विषय में विस्तार से बताइए। तो आइए इस अंक में हम इस विश्व का मूल प्रश्न पर विचार करें। मूल प्रश्न क्या है? ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं। ईश्वर कौन है, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इस विश्व का प्रत्येक संप्रदाय निर्माण हुआ है। नास्तिक विचारधारा भी इसी बोध से निर्माण हुई है कि वो ईश्वर है तो कहाँ है, और है तो दिखता क्यों नहीं, और दिखता है तो कैसे दिखता है, वो उसका स्वरूप क्या है। नास्तिक कहते हैं कि हमें जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और देखने के लिए जो उनके पास साधन है उनका वो उपयोग करते नहीं। वो केवल इंद्रियां और मन से ही इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है तो कहाँ है, दिखता क्यों नहीं। और इस प्रकार के अनेक प्रवाह ये मत पंथ संप्रदायों के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ कहते हैं ईश्वर है लेकिन दिख नहीं सकता, कुछ कहते हैं ईश्वर है और ये जो दिख रहा है वही ईश्वर है। लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि ईश्वर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। इस प्रकार की पृच्छा कोई भी नहीं करता। कुछ कहते हैं ईश्वर मानने की वस्तु है, कोई कहते हैं ईश्वर जानने की वस्तु है, और कोई कहते हैं कि ईश्वर को जानकर आखिर करना क्या है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, ये पूर्ण हो जाए, भरपूर भोग भोग लें और खूब ऐश्वर्य इकट्ठा करें, मान सम्मान की प्राप्ति करें, बस। और ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है, ईश्वर क्यों चाहिए हमें। इस प्रकार अनेक मत प्रवाह इस विश्व में हैं, और जो पंथ है वो कहते हैं कि हम जितना कहते हैं उतना ही सत्य है, उसके आगे न कुछ है न हो सकता है, और आप हमारे पंथ के विचारों को ही माने, अन्य पंथों मतों संप्रदायों के विचार बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए। यदि आप उन मतों पंथों संप्रदायों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अन्य संप्रदाय अन्य विचारधाराओं के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आप नास्तिक हैं और आप हमारे संप्रदाय से विद्रोह कर रहे हैं, आप बागी हैं, और आपको फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, और फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो स्वर्ग में मिलती है, तो आपको नर्क मिलेगा। फिर वहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं हैं और अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। एक ओर स्वर्ग का प्रलोभन बताते हैं तो दूसरी ओर नर्क का डर बताते हैं, और इस प्रकार वो सामान्य व्यक्ति पंथ और संप्रदाय के ही मार्ग पर चलने लगता है और अपने आप को मर्यादा में बांध लेता है, और इसी मर्यादा में उसका जो मूल प्रश्न था जिसके लिए ये सब करना है,
प्रार्थना करना है ईश्वर के लिए, जानकारी लेने हैं ईश्वर के लिए, मुक्ति मिलेगी ईश्वर की वजह से। वो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर के विषय में बातें बातें बातें, शब्द जाल, शब्द भंडार को और बढ़ाते और बढ़ाते और बढ़ाते रहने से अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधानुकरण का ये सारा बाजार गर्म हो जाता है। और इसी बाजार के आधार से फिर जो ढोंगी है वो चंदा उगाही शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर निर्माण करते हैं, फिर उसको दिखाकर और अधिक धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और फिर कोई मठाधीश बन जाता है और उस मठ के यानी जन समर्थन से वो भी राजनीति में आना चाहते हैं और फिर बड़े बड़े पदों पर विराजमान होने चाहते हैं, और बड़े बड़े पदों पर विराजमान होकर भ्रष्टाचार और अनाचार करना चाहते हैं, अपनी जय जयकार कराना चाहते हैं। कुछ लोग स्वयं ही ईश्वर बन के बैठे हैं, उनका ऐसी घोषणा है कि वही ईश्वर है, उनकी पूजा की जाए। क्या एक व्यक्ति ईश्वर हो सकता है? श्री राम श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, केवल ईश्वर का परिचय देने के लिए हम आए हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ये संपूर्ण सृष्टि संचालन का कार्य करता है, वो एक 3.5 हाथ के देह में बंदिस्त नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ कहते हैं कि हम ईश्वर के दूत हैं, कुछ कहते हैं हम ईश्वर के अंश है, कुछ कहते हैं हमें ईश्वर ने भेजा है। अनेक मत प्रवाह है, और इन मत प्रवाहों से जब मनुष्य यानी पागल जैसा विक्षिप्त हो जाता है, अत्यंत यानी पीड़ित हो जाता है कि जिसको जानने के लिए ही ये मत पंथ संप्रदाय विचारधाराएं ग्रंथ निर्माण हुए हैं, उसका तो कोई परिचय देता ही नहीं, केवल उसके विषय में बातें करते हैं। मान लीजिए कि हमारे विषय में किसी ने बातचीत करना शुरू किया कि भाई गुरुजी चश्मा पहनते हैं, गुरुजी ऐसा कपड़े पहनते हैं, गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी वो करते हैं, गुरुजी यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो क्या किसी को हमारा परिचय हो जाएगा? लेकिन जब वो हमसे मिलते हैं और हमारे कार्य के विषय में जानते हैं, तब वो कह सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं, हमने देखा है, हमें उनका परिचय प्राप्त है। परिचय प्राप्त करने की 2 मार्ग है, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल मार्ग से ही जाने पर मत पंथ संप्रदाय विचारधाराएं, अनेक मान्यताएं, अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं, प्रतिमा पूजा, व्रत, तीर्थ आदि दिशाएं मिलती है। तो प्रैक्टिकल की दिशा में जाने पर फिर साक्षात ईश्वर का अनुभव होता है, और साक्षात्कार यानी बातों से नहीं होता, तो साक्षात्कार उस विधि से होता है, उस युक्ति से होता है जिसको जानने पर साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। दर्शन में और वर्णन में काफ़ी अंतर है। तत्व विवरण करने वाले ग्रंथ जो है वो भी शब्दों में ही यानी अपनी बातों को रख सकते हैं, और चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथों ने ही व्यक्तियों को ईश्वर बना दिया है, और इसी यानी चक्रव्यूह में फंसकर सामान्य व्यक्ति अंतिमतः इस प्रश्न को उपस्थित करने लगते हैं, जो प्रश्न हमारे मित्र श्री मनोज प्रसाद जिला नालंदा बिहार से पूछते हैं कि गुरुजी बताइए, कृपया समाधान करें, कृपया मार्गदर्शन करें, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं। और ये प्रश्न हमें अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए हम सभी इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक जानेंगे और समाधान करेंगे, क्योंकि साधक का प्रश्न ही होता है कि समाधान नहीं स्थायी। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब है पढ़े, यथा विधान उनके कर्मों को करके रखा, उसमें यानी उन शास्त्र पुराणों में ग्रंथों में लिखी हुई विधियों को मैंने करके रखा, तीर्थ व्रत यज्ञ आदि सभी उपाय मैंने आजमा लिए, फिर भी समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले?
इस मन की चंचलता समाप्त होती ही नहीं, क्योंकि संशय भ्रम जब तक बने रहेंगे इस मन का समाधान हो ही नहीं सकता। और इस मन का समाधान जैसे भोजन करने पर ही हमारा यानी हमारी भूख शमन होती है और हमें समाधान मिलता है। दाल चावल का रटन करने से हमारी भूख शमन नहीं होती। और यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि ईश्वर का दर्शन किया जाता है, ईश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करने से कोई भी लाभ नहीं होता। और जब तक संशय भ्रम बने रहते हैं मन की चंचलता नहीं मिटती और बुद्धि का भी समाधान नहीं होता। और जब तक बुद्धि का समाधान नहीं होता तब तक इस जीव को कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता। तो आइए मित्रों, हम क्रमशः इस मालिका में ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप जानने का प्रयास प्रयोग द्वारा करें। यदि हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रैक्टिकल दिशा में जाकर अगर इस विषय को जानेंगे तभी हमारा समाधान होगा। इस बात का पुनरुच्चार करते हुए आइए अगले अंक से हम इस श्रृंखला में जानें ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। इस विषय में हमारे पूर्ववर्ती दिए हुए आचार्य सद्गुरु भगवान की सर्वांग योग युक्ति के प्रकाश में इस प्रश्न का निराकरण करें और उत्तर जानकर जानत तुम्ही होई जाई, इस परम साध्य को प्राप्त करने में संलग्न रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर कौन है इस विषय में मार्गदर्शन करते हैं। और वो कहते हैं कि सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजुर्वेद में, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय, मैं तपता हूँ करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृत में मृत्यु भी मैं सता सत अर्जुन। मैं सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजुर्वेद में, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय। ये भगवान श्री कृष्ण जी विश्वरूप विधाता के अवतार इस भूमिका से कह रहे हैं कि मैं तो इस विश्व का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ यानी धारण करने वाला हूँ, पितामह हूँ, क्योंकि मेरे बगैर तो कोई है ही नहीं। मैं तो सर्वप्रथम मैं ही हूँ, यानी परमात्मा ही सर्वप्रथम है, उसके अनंतर ये सृष्टि निर्माण होती है। इसलिए परमात्मा ईश्वर कैसा है, पितामह है। फिर जानने योग्य ओंकार, इस विश्व में जानने योग्य क्या है, ओंकार है। ओम ये ईश्वर का स्वयंभू और प्राकृतिक नाम है। अन्य नाम तो लोगों ने दिए हुए हैं और वो बहुत सारे नाम तो विभूतियों के हैं। ईश्वर का तो एक ही नाम है और वो है ओम। और ये ओम कैसा है, उम, ये त्रिपुटी के द्वारा ओम बनता है। अर्थात अधोभाग, उ अर्थात ऊर्ध्वभाग और म अर्थात मध्य भाग, यानी आदि में भी वही है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है। और साथ ही कहते हैं कि ऋक् साम यजुर्वेद में, ऋग्वेद भी मैं ही हूँ, सामवेद भी मैं हूँ, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, इस प्रकार मैं वेद भी हूँ। फिर कहते हैं कि भर्ता यानी ये विश्व को सतत भरने वाला, यानी यहाँ कुछ खाली होता ही नहीं, सतत भरना शुरू ही रहता है। इधर से खाली होता है, उधर से भरना शुरू होता है। एक को मृत्यु प्राप्त होती है,
एक का शरीर परिवर्तन होता है तो दूसरी जगह फिर कोई जन्म लेता है। इस प्रकार मैं भरता हूँ, साक्षी हूँ। यानी ये सारा जो सृष्टि का व्यवहार है, ये व्यवहार होता हुआ मैं देखता हूँ, मैं साक्षी हूँ। फिर गति हूँ, ये जो रात दिन सुख दुख जय पराजय उत्पत्ति स्थिति लय, ये जो सतत गति चल रही है, ये गति भी मैं ही हूँ, स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। मेरे आज्ञा के बगैर, मेरे नियंत्रण के सिवा यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। मैं स्वामी हूँ, निवास हूँ, मैं सब में रहता हूँ। यानी मैं हूँ ही, मैं नहीं हूँ ऐसी वस्तु ही नहीं है। और आप्त भक्त का, जो मेरा भक्त है उसका मैं आप्त हूँ, यानी उसका मैं जिसे कहते हैं कि हितैषी हूँ, आप्त हूँ। मैं स्थिति लय उत्पत्ति, मैं ही स्थिति करता हूँ, लय भी मैं ही करता हूँ और उत्पत्ति भी मैं ही करता हूँ। निधान बीज अव्यय, और मैं कैसा हूँ, अव्यय बीज हूँ। जैसे एक बीज लगाने पर अनंत बीज निर्माण होते हैं और फिर उन अनंत बीजों में से फिर अनंत बीज निर्माण होते हैं, उस प्रकार का मैं अव्यय बीज रूप हूँ। और मैं तपता हूँ, मैं ही तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल। मैं ही तपता हूँ, मैं ही जल को गिराता हूँ, मैं ही जल को रोकता हूँ। अमृत मैं कैसा हूँ, अमृत हूँ, अमृत यानी अविनाशी हूँ। मृत्यु भी मैं, ये जो रूपांतरण हो रहा है ये भी कौन है, मैं ही हूँ। मैं सतासत अर्जुन, मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। क्योंकि जब मैं सब कुछ मैं ही हूँ तो सत्य क्या है, मैं ही हूँ, और असत्य क्या है, वो भी मैं ही हूँ अर्जुन। इस प्रकार यहाँ थ्योरेटिकल हमने जाना। अब हम क्रमशः ईश्वर कौन है, जैसे उनका प्रश्न है, प्रश्न का पुनरुच्चार करेंगे। प्रश्न है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा श्री मनोज प्रसाद नालंदा बिहार से प्रश्न पूछते हैं। उनका समाधान हम अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से करेंगे। आशा है हमारे पाठक, हमारे मित्र, जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक और सभी प्रकार के जो प्रश्न करता है वो इस अंकों को विशेष ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम इसमें थ्योरेटिकल तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ प्रयोग भी करते हुए चलेंगे। इसलिए जो प्रयोग से प्राप्त होता है वो थ्योरी से प्राप्त नहीं होता। ये हमारा नित्य का अनुभव है और इसी अनुभव को ग्रहण करते हुए हम श्री मनोज प्रसाद जो नालंदा बिहार से उपस्थित हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वो भी आने वाले एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं और यानी उनका समाधान हुआ या नहीं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं आगामी आध्यात्मिक शंका समाधान सत्र में। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।